प्यारे साथियों, आपका इस फिल्म समस्तीपुर एकेडमी में स्वागत है। आप लोग इस चैनल पे पहले बहुत सारे वीडियो को देख चुके होंगे। ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे है और मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में, आप तो बहुत से टीचर से बहुत कुछ इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ, शायद आप पढ़े होंगे लेकिन नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये इंग्लिश का मेन बेसिक पॉइंट है। ये पॉइंट जान लीजिएगा तो इंग्लिश आपको क्या लगेगा, बहुत सुलभ और आसान लगने लगेगा। तो चलिए आज हम उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट को हम धीरे धीरे आराम आराम से एक एक पॉइंट करके समझते हैं और ये हम लोग का सफ़र जो है लंबा चलेगा और हम आगे आपको इंग्लिश जो है बिल्कुल जीरो से हीरो तक ले जाएंगे। आपको इंग्लिश में जो है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो मेरे से अगर आप अच्छे से अगर क्लास करते हैं तो एक समय आएगा कि आप इंग्लिश में अच्छे से बोल पाइएगा। तो चलिए आज इस सफ़र को हम शुरू करते हैं और हम सब लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे और जो लोग नए नए चैनल पर भी आए हैं, कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आज हम जो है इंग्लिश का जो है बिल्कुल प्यारा प्यारा टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश। तो चलिए इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या होता है कि पहले कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उस विषय के बारे में जानते हैं, उसका कुछ परिभाषा जानते हैं कि विषय होता क्या है, उस विषय के जनक कौन होते हैं, उस विषय को हम क्यों पढ़ते हैं। तो जान लीजिए कि हम बहुत से विषय पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, हिंदी सब विषय पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है इसको हम विषय के रूप में नहीं पढ़ेंगे। इसको हम क्या किस रूप में पढ़ेंगे, तो भाषा के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक विषय नहीं बल्कि क्या है, एक भाषा है। और भाषा को पढ़ना बहुत ही आसान चीज़ होता है। मान लीजिए कि आप बचपन से, आपका जन्म भारत देश में हुआ और आप हिंदी जो है जन्म से ही बोलना प्रारंभ कर दिए। क्या आपने उसके लिए कुछ ग्रामर, कुछ व्याकरण का सहारा लिया? नहीं लिया, लेकिन आपने क्या किया, हिंदी को बेहतर तरीके से बोलना सीख गए। इसी तरह इंग्लिश भी है। अगर इंग्लिश भी अगर आप बोलते हुए या फिर कहते हुए सुनते हैं तो आपको इंग्लिश क्या होगा, आएगा। और आप भी अगर इंग्लिश टूटी फूटी अगर बोलना प्रारंभ कीजिएगा तो आगे चल क्या होगा, आप इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए आज हम उसी इंग्लिश के बारे में जानते हैं कि इंग्लिश है क्या। तो देखिए इंग्लिश को लोग हवा बनाए हुए हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश के लोग बड़ा बड़ा कोर्स लॉन्च करता है कि इंग्लिश ऐसे करना है, वैसे करना है। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश आप आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, इंग्लिश क्या है। तो हम कहते हैं कि इंग्लिश मतलब, इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है जो कि विश्व स्तर पर बोली जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, बोल के विश्व स्तर पर अपने हम व्यवसाय को हम चला सकते हैं। बस इंग्लिश का तो इतना ही काम है और कोई काम तो है नहीं। हम इंग्लिश से अपने भीतर के जो हमारे भाव है, जो हमारे विचार है, उसी को हम प्रकट करते हैं, उसी को हम दूसरे लोग को समझाते हैं। तो चलिए जान लीजिए कि हिंदी जो है, अगर हिंदी आपको आ रहा है तो हिंदी क्या होगा कि आप यहीं तक बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश क्या होगा, आप किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी ज़िले में चले जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो है अपना बात विचार करके अपना आप जो भी है आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए जो है इंग्लिश पढ़ना आवश्यक है। और इंग्लिश अगर आपको आ गया तो आप क्या होते हैं, एक गांव में एक अलग दर्जे से आपको लोग देखते हैं कि भाई इसको इंग्लिश आता है, या अगर कोई भी काम हुआ तो लोग आपके पास आएंगे कि हाँ भाई इंग्लिश में ऐसा है, कुछ लिखा हुआ, कुछ पढ़ के दिखा दो। तो चलिए आज हम उसी इंग्लिश के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम एकदम बेसिक से इंग्लिश क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड को, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले देख लीजिए कि लोग बोलता है कि इंग्लिश, इंग्लिश का अगर कोई डेफिनेशन पूछ दे कि इंग्लिश है क्या, तो चलिए आज हम उसी के बारे में जानते हैं कि इंग्लिश है क्या। तो देखिए हम बोल सकते हैं, क्या हम बोलेंगे कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या बोलेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। क्या हम लिखें, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ग्लोबली। मतलब हम क्या लिखें कि अंग्रेजी एक भाषा है जो कि विश्व स्तर पर बोली जाती है। आइए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए इसका हिंदी भी हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, तो अंग्रेजी का परिभाषा लोग क्या कोई देगा, अगर कोई देना चाहेगा तो आराम से उसको लिख लेगा। क्या लिख लेगा कि अंग्रेजी एक भाषा है जो कि विश्व स्तर पर जो कि विश्व स्तर पर
बोली जाती। चलिए, तो आप डेफिनेशन जान लिए कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है जो कि विश्व स्तर पर बोली जाती है, और हम लोग बस इंग्लिश को जो है एक बोलने और जानने मतलब कि लैंग्वेज के रूप में ही उपयोग करते हैं। तो चलिए हम जान लें कि इंग्लिश क्या है। अब देखिए, इंग्लिश जो होता है कोई भी विषय है तो उसके हम जो है उसके फादर के बारे में जानते हैं कि कहीं कहीं पे जो है एग्जाम में पूछता है कि इंग्लिश के फादर कौन है। तो देखिए इंग्लिश दो पोर्शन में है, एक इंग्लिश लिटरेचर है और एक इंग्लिश ग्रामर है। तो इंग्लिश लिटरेचर अलग हुआ और ग्रामर अलग हुआ। तो देखिए लिटरेचर साहित्य जो हुआ, साहित्य में जो है हमारे एक जेफरी चौसर कवि जो थे, वो क्या किए थे, बहुत से कविताओं को, बहुत से रचनाओं का जो है प्रकाशन किए थे इंग्लिश में, और जिससे लोग जो है इंग्लिश में लोग जाने कि इंग्लिश में हम लिटरेचर को लिख सकते हैं। उन्होंने जो है लिटरेचर का जो है पहले शुरुआत किया, इसलिए जो है लोग इंग्लिश लिटरेचर के पिता किसको कहते हैं, तो जेफरी चौसर को। चलिए लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एक पॉइंट देकर लिख लीजिए आप लोग कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर भी है, पोएट भी है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोएट कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जेफरी चौसर। क्या नाम है, जेफरी चौसर। क्या नाम है उनका, उनका नाम है जेफरी चौसर, जेफरी चौसर। इंग्लिश जान गए किसे कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है, तो जेफरी चौसर। तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि जब इंग्लिश लिटरेचर के पिता जेफरी चौसर है तो इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है। तो जान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर जो है, पहले तो लोग इंग्लिश को भाषा के रूप में यूज करता था, बहुत से लोगों को इंग्लिश पता भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि जब विदेशी लोग जब हमारे देश में आए, हमारे भारत में आए, तो उन्होंने जो है इंग्लिश यहाँ बोलना प्रारंभ किया, और भारतीय लोगों को जो इंग्लिश में कुछ पता था ही नहीं इंग्लिश है कि, तो हमारे जो एक हमारे जो वो थे जिनका नाम था लिंडली मुरे। क्या नाम था, लिंडले मुरे। उन्होंने जो है पहली बार इंग्लिश ग्रामर पुस्तक का प्रकाशन किया। इंग्लिश ग्रामर पुस्तक का प्रकाशन पहली बार किसने किया, लिंडले मुरे। उन्हीं से लोग जो है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ के इंग्लिश बोलना सीख रहे थे। तो पहली बार उन्होंने इंग्लिश ग्रामर के पुस्तक का प्रकाशन किया, इसलिए लोग जो है इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे कहने लगे, लिंडले मुरे को। तो चलिए वही लिख लीजिए। चलिए हम अगला पेज में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभी हम जाने फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन अब हम जानेंगे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए क्या जानेंगे, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसका नाम हम लिए, हम नाम लिए लिंडले मुरे। क्या नाम लिए, लिंडले मुरे। चलिए लिखिए LINDLEY, लिंडले मुरे। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या बोले हम, लिंडले मुरे। लिंडले मुरे। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन थे, जेफरी चौसर, और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन हुए, लिंडले मरे। तो चलिए अब हम जो है और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब तक आप जाने कि इंग्लिश की परिभाषा क्या है, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है। अब हम जानेंगे, बहुत से लोग जो है इंग्लिश के जो है फुल फॉर्म निकाले हैं बहुत से लोग, तो हम इंग्लिश का फुल फॉर्म बहुत जगह पे बहुत तरीके के देखे हैं, लेकिन हम आपके सामने आज हम एक शॉर्ट इंग्लिश का फुल फॉर्म रखने जा रहे हैं, जो कि आपको देख के अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। तो चलिए अब हम क्या जानेंगे, इंग्लिश का फुल फॉर्म, आइए जानते हैं। इंग्लिश किससे बना हुआ है, तो इंग्लिश कुछ वर्ड से मिलकर बना हुआ है, तो उसी का हम फुल फॉर्म जानेंगे। आइए, तो इंग्लिश किसने कितने वर्डों से मिलकर बना हुआ है, तो ये देखते हैं। इंग्लिश किससे बनता है, ई, फिर क्या आता है एन, उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद एल, फिर आता है आई, फिर एस, और उसके बाद एच। तो देखिए इसको हम बारी बारी जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए इसका बारी बारी से हम जानते हैं। देखिए ये मतलब होता है इंग्लैंड, क्या होता है, इंग्लैंड। ई मतलब होता है इंग्लैंड। एन मतलब होता है नेटिव, एन मतलब नेटिव। जी मतलब होता है ग्लोबल, क्या होता है, ग्लोबल। जी मतलब ग्लोबल। एल मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज।
ठीक है। फिर आई मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल। आई मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। एस मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ। और एच मतलब क्या होता है, हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये मतलब क्या होता है, इंग्लैंड। एन मतलब नेटिव, जी मतलब ग्लोबल, और एल मतलब लैंग्वेज, आई मतलब इंटरनेशनल, एस मतलब सोर्स ऑफ, और एच मतलब हाई टेक्नोलॉजी। तो चलिए, अगर आप कहते हैं तो इसका हम हिंदी भी लिखा देते हैं, देख लीजिए। ये इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड जो, इंग्लैंड जानते हैं, इंग्लैंड एक देश है, तो क्या होगा इंग्लैंड, लिखिए इंग्लैंड। एन मतलब होता है नेटिव, नेटिव मतलब होता है मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी। नेटिव में क्या होता है, मूल निवासी। ग्लोबल, ग्लोबल में क्या होता है, दुनिया भर में, दुनिया भर में, भर के। लैंग्वेज में क्या होता है, भाषा। इंटरनेशनल में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है, इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और सोर्स ऑफ मतलब क्या होता है, के स्रोत। हाइट में क्या होता है, उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो चलिए, हम क्या लिखे, हम लिखे हैं कि पहले तो इंग्लिश का हम फुल फॉर्म लिखे, ई मतलब इंग्लैंड, एन मतलब नेटिव, जी मतलब ग्लोबल, उसके बाद क्या लिखवाए, एल मतलब लैंग्वेज, आई मतलब इंटरनेशनल, एस मतलब सोर्स ऑफ, और एच मतलब हाई टेक्नोलॉजी। उसका हिंदी देखिए। आप बोलिएगा कि आपने सर इसका फुल फॉर्म यही क्यों लिखवाया। कुछ सर जो है, कुछ टीचर जो है कुछ अलग भी लिखवाते हैं, तो हम इसलिए लिखवाए क्योंकि देखिए ये सिंपल है। क्यों सिंपल है, तो देखिए, ई मतलब इंग्लैंड, तो हम जानते हैं कि ये इंग्लिश जो है कहाँ से आया, इंग्लैंड से, इंग्लैंड के आया। एन मतलब क्या, मूल निवासी, नेटिव। तो अब जानते हैं कि इंग्लिश क्या होता था, इंग्लैंड के मूल निवासी ही बोलते थे कि नहीं बोलते थे। लेकिन फिर क्या आया, फिर इंग्लिश जो है ग्लोबली हो गया। मतलब क्या होने लगा कि लोग इंग्लैंड के लोग जो थे वो दुनिया भर में जो जाके व्यापार करने लगे। जब इंग्लैंड के लोग दुनिया भर में जाकर जब व्यापार करने लगे, तो लोग क्या हुए, वहाँ पे इंग्लिश से अवगत हुए। अब इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश अब ग्लोबल हो गया, मतलब दुनिया भर में बोली जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, एल मतलब लैंग्वेज। अब क्या हो गया, इंग्लिश जो है दुनिया भर में बोली जाने वाली लैंग्वेज हो गई। और ये क्या हो गई, हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो वो हमारा क्या है, इंग्लिश है। और अब इंग्लिश क्या हो गया हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे हम बोलने लगे। और उसके बाद एस मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ, और एच मतलब हाई टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी। मतलब ये कि अब जो है इंग्लिश को जो है हम उच्च स्तर पर जो है, मतलब विश्व भर में जो है इससे हम व्यापार कर सकते हैं, और अपना जीवन यापन हम अच्छे से इंग्लिश बोल के हम दूसरे देश में भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जान गए कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है, इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश जो है एक तरह से तो नहीं बोला गया। पहले के लोग जो है इंग्लिश कुछ और बोलते थे, फिर कुछ और बोला गया, कुछ और बोला गया। जैसे मान लीजिए आप ही पहले क्या बोलते थे, पहले बोलते थे पिताश्री, उसके बाद क्या आया पिताजी, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, पापा। फिर क्या बोलने लगे, डैड। तो क्या हो रहा है, उन लोग का जो है क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसी तरह जो है इंग्लिश में भी जो है कुछ कुछ वर्डों का क्या हो गया, बदलाव होने लगा। तो इंग्लिश को जो है तीन भागों में, यानी कि तीन कालखंडों में विभक्त किया गया। इंग्लिश को तीन बार जो है मोनेटाइज किया गया, मतलब तीन बार उनको जो है बदला गया। तो चलिए हम उसी तीन कालखंडों को जानेंगे कि इंग्लिश को तीन कालखंडों में कब कब बांटा गया। तो आइए जानते हैं। तो लिखिए, चलिए हम अगला पेज लेते हैं, लिखिएगा, अगला पेज में लिखिएगा, अंग्रेजी ग्रामर को, लिखिए अंग्रेजी ग्रामर को अंग्रेजी को
अंग्रेजी ग्रामर को तीन भागों में, तीन कालखंडों में अच्छे से लिखिए, अच्छे से। तीन कालखंडों में बांटा गया है। क्या लिखे हम साथियों? हमने लिखा कि इंग्लिश ग्रामर को जो है तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन भागों में बांटा गया है? तो इंग्लिश को जो है, इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर नहीं, इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को तीन कालखंडों में बांटा गया है। तो चलिए, कौन कौन थे? तो पहला जो था, पहला हमारा पहले भाग को हम बोलते थे ओल्ड इंग्लिश। फिर क्या आया? फिर आया मिडिल इंग्लिश। और अब हम क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। तो चलिए, हम तीनों इंग्लिश का क्या करते हैं? कालखंडों के बारे में जानते हैं। तो लिखिए, पहला कौन होगा? लिखिए, पहला था क्या? ओल्ड इंग्लिश। फिर दूसरा कौन आया? दूसरा आया हमारा मिडिल इंग्लिश। दूसरा कौन आया? मिडिल इंग्लिश। और तीसरा कौन आया? मॉडर्न इंग्लिश। तीसरा कौन आया? मॉडर्न इंग्लिश। तो देखिए, ओल्ड इंग्लिश जो था वो हमारा 450 से लेकर 1100 तक चला। कब तक चला? तो ओल्ड इंग्लिश का हमारा समय जो है कब तक चला? तो ओल्ड इंग्लिश का समय जो है हमारा 450 से लेकर कब तक चला? 1100 तक। मिडिल इंग्लिश कब तक चला? तो ये 1100 से प्रारंभ हुआ और ये जो है हमारा 1500 तक चला। ठीक है। अब उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 के बाद स्टार्ट हो गया। और जब 1500 से जो मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हुआ तो वो क्या कर रहे हैं हम? अभी तक उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो 1500 से कब तक? तो अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये था हमारा अंग्रेजी ग्रामर को तीन कालखंडों में बांटा गया। तो तीन कालखंड कौन कौन थे? पहला था हमारा ओल्ड इंग्लिश, जो कब से कब तक चला? तो जो 450 से 1100 तक चला। फिर था हमारा ये हमारा 450 से 1100 तक चला। फिर आया मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश कब तक चला? तो मिडिल इंग्लिश हमारा जो है 1100 से 1500 तक चला। और फिर आया हमारा मॉडर्न इंग्लिश, जो कब से कब तक चला? जो हमारा जो है 1500 से अभी तक चल ही रहा है। तो चलिए, अब जो है, अब हम जानेंगे, अभी तक हम इंग्लिश के बारे में ही जान रहे थे। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश जो है, पहले इसको पहले नया पेज लेते हैं। यहाँ तक हम जान गए। अब हम जानेंगे कि इंग्लिश जो है, जब वो ओल्ड मिडिल मॉडर्न जब आया तो उसमें कुछ वर्ड होंगे। जो वर्ड क्या थे? पहले कुछ और बोले जाते थे, फिर कुछ और बोले जाने लगे। तो चलिए, हम उसी को कुछ लिखते हैं। आइए, अगला पेज हम लिखते हैं। जैसे देखिए, पहले हमारा जो था, पहले था हमारा ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश था हमारा। फिर क्या आया? फिर आया मिडिल इंग्लिश। फिर क्या आया? फिर आया मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है। फिर क्या आया? मॉडर्न इंग्लिश। जान गए? पहले ओल्ड इंग्लिश था, फिर मिडिल आया, फिर क्या आया? मॉडर्न आया। तो देखिए, पहले जो था ओल्ड इंग्लिश में जो है हम पहले पढ़ते थे WEEV। फिर मिडिल में भी लगभग यही पढ़ा जाता था, WEEV। लेकिन जब मॉडर्न आया तो क्या हो गया? WEV हो गया। पहले हम पढ़ते थे HEE। लेकिन मिडिल में क्या हो गया? HE। मॉडर्न में क्या हो गया? HE। पहले हम पढ़ते थे GOE, गो। GOE, गो। फिर क्या हो गया? GO, गो। देख रहे हैं कैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मॉडर्न होते गया। पहले लॉन्ग था, फिर लॉन्ग से क्या होते गया? शॉर्ट होते गया। तो चलिए, अब हम और आगे जानते हैं इसके बारे में। जान लिए? अब देखिए,
ये तो हमारा साथियों इंग्लिश के बारे में था कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का परिभाषा क्या है, इंग्लिश के फादर कौन हैं, लिटरेचर के फादर कौन हैं, ग्रामर के फादर कौन हैं, ये सब जाने। फिर हम जाने कि इंग्लिश जो होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है, ये जाने। फिर हम जाने कि इंग्लिश को कितने कालखंडों में बांटा गया है। फिर हम जाने कि जब कालखंडों में बांटा गया उसका एसपी कब तक चला। फिर हम जाने कि जो उसमें जो था उसमें का जो है वर्ड कैसा था, ये जान गए। अब हम जो है अब हम साथियों जो है अगले वीडियो में जो है हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, उनका परिभाषा क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। सारी चीज़ों का जो है हम धीरे बारी बारी से जो है क्या करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन जाने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, आप लोग को हम ये बता रहे हैं कि आप लोग अभी इस वीडियो पे आए हैं क्या करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो हम बताते हैं कि इंग्लिश सीखना अनिवार्य क्यों है। तो देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझिए। क्या था कि एक गांव में जो है, पूरे गांव में जो है किसी को अंग्रेजी नहीं आ रहा था। अब जानते हैं गांव में अधिकतर किसी को अंग्रेजी आता नहीं है। लेकिन एक लड़का था, क्या था, एक लड़का था जिसको एबीसीडी क्या था, जिसको एबीसीडी जेड तक आता था। क्या बोले साथियों? पूरे गांव में किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा था, लेकिन एक बच्चा था, एक लड़का था जिसको क्या आता था, एबीसीडी जेड तक आता था। तो लोग को लगता था कि इस बच्चे को जो इंग्लिश क्या है खूब अच्छे तरीके से आ रहा है, तो लोग उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते थे, है कि नहीं। अब आपको अगर कुछ नया चीज़ आ रहा है तो लोग उसका मान सम्मान करते हैं। तो एक समय की बात है, उस गांव में क्या हुआ कि एक अंग्रेज आया। कौन आया? एक अंग्रेज आया। और अंग्रेज जो है उस गांव में टहलते बोलते मतलब घूमने के लिए आया। तो अंग्रेज को जो है प्यास लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? प्यास लगा हुआ था। तो अंग्रेज जो है गांव वालों से बोला कि गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। तो अब गांव वाला तो इंग्लिश जानता नहीं था, तो वो क्या जानेगा क्या बोल रहा है। तो उसको लगा कि क्या बोल रहा है, फिर उसको लगा कि इंग्लिश में कुछ बोल रहा है। तो वो जानता था कि अपने गाँव में जो एक लड़के को इंग्लिश आता है, लेकिन उस लड़के को भी क्या आता था, ABCD जहर तक आता था, इंग्लिश तो आता नहीं था। लेकिन गांव वालों को लगा कि इसको इंग्लिश आता है, तो गांव वाला उसको अच्छे से बुला के लाया गया कि देखो कोई अंग्रेज आया है हमारे गांव में और वो इंग्लिश में कुछ कह रहा है, देखो तो क्या कह रहा है। तो लड़का जो है लड़का के सामने अंग्रेज बोला कि गिव मी वाटर। अब लड़का को भी तो इंग्लिश आ नहीं रहा है, उसको ABCD जहर तक आ रहा है। तो वो बोला गिव मी वाटर, लड़का क्या बोला, लड़का ABCD जहर तक पढ़ दिया। क्या कर दिया? ABCD जहर तक पढ़ दिया। फिर अंग्रेज बोला कि गिव मी वाटर। फिर लड़का क्या किया, ABCD जहर तक पढ़ दिया। अब अंग्रेज थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि भाई ये क्या कर रहा है, हम इससे पानी मांग रहे हैं और ये हमको ABCD जेड तक सुना रहा है। अब अंग्रेज को गुस्सा आ गया, तो अंग्रेज क्या किया, उसको उस लड़के को जो है एक थप्पड़ मार के और आगे चला गया। क्या किया? एक थप्पड़ मार के आगे चला गया। अब पूरे गांव वाले जो है वो हैरान कि भाई ये दोनों इतने अच्छे इंग्लिश में बात कर रहे थे, आखिर क्या बात हुई जो इसको जो है अंग्रेज जो है एक थप्पड़ मार दिया। तो उसे जो है पूछा गया, गांव वालों सब ने पूछा उससे कि तुमको अंग्रेज क्यों मारा। तो वो बोलता है लड़का कि अंग्रेज बोल रहा था कि तुमको जब इतना बढ़िया अंग्रेजी आता है तो तुम गांव में क्या कर रहा है, तुमको तो शहर में रहना चाहिए, तुमको तो वहाँ अच्छा सा काम मिल जाता। तो गांव वाले बहुत प्रसन्न हो गए कि वाह वाह वाह, ये हमारा गांव का नाम क्या कर दिया और रोशन कर दिया। तो देखिए, अंग्रेजी उसको भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आ रहा था, तो उसको गांव में कितना इज्जत सम्मान मिला। तो उसी तरह जो है अगर आप भी अगर इंग्लिश सीख लेते हैं, थोड़ा सा अगर इंग्लिश में बात करने लगते हैं, तो आपके माता पिता, भाई बहन और गांव वाले सब क्या होंगे, आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे कि नहीं लड़का जो है अच्छा है, ये सब इंग्लिश में भी बात कर लेता है। इंग्लिश, अब गांव वाले का सोच तो ही रहता है कि भाई इंग्लिश बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इंग्लिश बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप बोलते हैं, सीखते हैं, तो आप अच्छे से उसको समझ पाइएगा। ठीक है, तो साथियों आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम मिलेंगे आपसे और हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अभी हम पढ़े सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में पढ़े कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, और उसको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और इंग्लिश को आपको हम बिल्कुल सरल तरीके से बना के पढ़ाएंगे और इंग्लिश आपको हम बोलना सिखाएंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस प्यारे प्लेटफॉर्म समस्तीपुर एकेडमी को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए कि हाँ भाई कोई हमारे गांव में जो है एक नया आया है, जो नया चैनल, जिसको आप एक बार सपोर्ट करके देखिए। आपको हम कोशिश करेंगे कुछ बेहतर से बेहतर देने का। तो चलिए साथियों, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।